हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड अल्ट्राटेक सीमेंट। वैसे काफ़ी बड़ी कंपनी है, रिनोन कंपनी है, तो एवरीबडी नोज अबाउट इट। बट जस्ट बिजनेस मॉडल टच कर लेता हूँ। बिजनेस मॉडल बेसिकली ये सीमेंट बनाते हैं एंड सीमेंट के वन ऑफ द बिग प्लेयर है इन इंडिया। इनका कुछ 95% के आसपास का सीमेंट इंडिया में ही सेल होता है और 5% के आसपास जो है सीमेंट दे एक्सपोर्ट। वो एक्सपोर्ट बेसिकली बहरीन, यूएई और श्रीलंका करते हैं। तो ऑब्वियसली द ऑन गोइंग जो भी ईरान वगैरह का वॉर चल रहा है, तो वो 5% पे हो सकता है इनकी इम्पैक्ट आए। बट रेस्ट ऑफ द स्टफ जो सीमेंट और रेडी मिक्स कॉन्क्रीट वगैरह बेचते हैं, दैट सीम्स टू बी अ हेल्दी स्टोरी ना। ओवरऑल अगर इनके इस इंडस्ट्री की बात करें तो ये इंडस्ट्री काफ़ी टेलविंड से जा रही है। उसके दो रीज़न हैं। वो फर्स्ट रीज़न इज़ ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्पेंडिंग। अगर आप बजट देखा होगा आपने या बजट को फॉलो किया होगा, तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी पुश है। सो बी इट इज़ लाइक हाईवे बनेंगे, चाहे मेट्रो बनेगी, चाहे रेल बनेगी, चाहे पोर्ट बनेगा, चाहे एयरपोर्ट बनेगा, एवरीवेयर सीमेंट तो लगेगी ही लगेगी। सो दैट्स वेयर काफ़ी अच्छी टेल विंड है इंडस्ट्री के लिए। एंड जब मैनेजमेंट ने ट्रांसस्क्रिप्ट की थी इस बार की, तो दे हैव टच ऑल द पॉइंट कि ईस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में क्या हो रहा है, नॉर्थ में क्या हो रहा है, साउथ में क्या हो रहा है। सो देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ नेशनल हाईवे बन रहे हैं, स्टेट हाईवे बन रहे हैं, जहाँ पे सीमेंट का काफ़ी अच्छा कंजम्पशन है। तो इस वजह से इंडस्ट्री इज गोइंग थ्रू गुड काइंड ऑफ अ डिमांड। इनफैक्ट एक डेटा पॉइंट है कि Q3 के अंदर सीमेंट की जो ओवरऑल डिमांड है वो 9% इंक्रीज़ हुई है ओवर लास्ट ईयर। एंड 9 मंथ की बात करें तो 7-8% की इंक्रीज़ हुई है। और Q4 की भी बात करें तो ओवरऑल सीमेंट की डिमांड को 7% के आसपास इंक्रीज़ होने का वाई एक्सपेक्टेशन है। सो ये ओवरऑल डिमांड की बात है। तो दैट्स वेयर थिंग्स आर क्वाइट गुड व्हेन इट कम्स टू ओवरऑल। प्लस सेकंड थिंग, इस इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, इस इंडस्ट्री में पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है। तो काफ़ी सारी कंपनियां अडानी ने खरीद ली है, जैसे आपका अंबुजा सीमेंट, टीसीसी सीमेंट, ये सब अडानी ने खरीद ली है। इवन इन्होंने भी इंस्पाइट ऑफ सो बिग, अल्ट्राटेक सीमेंट ने दो कंपनी रिसेंटली एक्वायर की थी, एक केशोराम और एक इंडिया सीमेंट। अब इंडिया सीमेंट में बेसिकली ये साउथ बेस्ड कंपनी थी। एंड जो आपके इनके प्रमोटर वगैरह पहले इसको चला रहे थे, तो इन्होंने अभी लिया है। तो इंडिया सीमेंट रिमेन्स टू बी वन ऑफ द बिग बैट फॉर देम। सो उसका रीज़न ये है कि वन इज इनको साउथ के मार्केट में काफ़ी डिसेंट एंट्री मिल गई है। उससे वो अपनी कैपेसिटी को लीवरेज कर पा रहे हैं वहाँ पे। देर आर टू मैनी थिंग्स दे आर ट्राइंग टू डू देयर। सो दिस सीम टू बी अ गुड स्टोरी फॉर देम। सो ओवरऑल उनके लिए एंड ये अपना कैपेसिटी जो है एक्सपेंड काफ़ी बिग टाइम कर रहा है। तो अगर कैपेसिटी की बात करें तो जैसे Q4 में उनकी एडिशनल कैपेसिटी आने वाली है कुछ 8-9 मेट्रिक टन पर एनम की। और कम नेक्स्ट ईयर के अंदर उनकी कुछ 12 मेट्रिक टन की एडिशनल कैपेसिटी आने वाली है। तो विच इज़ लाइक ह्यूज कैपेसिटी दे आर बिल्डिंग। एंड गुड पार्ट ऑफ द स्टोरी, बेसिस दिस टेलविंड एंड एवरीथिंग, मैनेजमेंट ये बोला कि Q4 के लिए दे आर कम्प्लीटली सोल्ड आउट। विच मीन्स इतनी बड़ी कैपेसिटी होने के बाद में, इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सीमेंट कंपनी होने के बाद में, वो बोल रहे हैं 90% ऑफ उनकी कैपेसिटी, और जनरल कंपनियों की कैपेसिटी 90% ही यूटिलाइज होती है, उससे ऊपर यूटिलाइज ही नहीं होती, बिकॉज वो मेंटेनेंस रहेगा, ये रहेगा, वो रहेगा। तो उनकी पूरी कैपेसिटी 90% फुल्ली यूटिलाइज है। सो दैट्स अ बिग पीस। सिटिंग इन जनवरी फरवरी यू आर सेइंग दिस थिंग, दैट्स अ बिग। सेकंड थिंग इज दे आर सेइंग दे आर गोइंग टू गेट गुड लिवरेज इन प्राइसिंग क्यों? क्योंकि पूरे सोल्ड आउट हो, तो जहाँ पे आपको मैक्सिमम प्राइस मिलेगा वहीं पे आप सेल करने वाले हो। सो दैट्स ऑल्सो रिमेन्स गुड। थर्ड इज कंपनी इज वर्किंग ऑन मल्टीपल कॉस्ट इनिशिएटिव। जैसे उन्होंने बोला कि वो क्लिंकर, जिससे उनका जो वो सीमेंट बनने का बैकवर्ड इंटीग्रेशन होता है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का मिक्स बढ़ा रहे हैं। बाकी अगर 90% कैपेसिटी यूटिलाइज होगी तो ऑपरेटिंग लेवरेज भी आएगा। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव, वन इज प्राइसिंग से एबिटा ग्रो होगा, और सेकेंड इज दिस कॉस्ट इनिशिएटिव से एबिटा इंप्रूव होगा। तो ये करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके ऊपर जो इन्होंने दो कंपनियां खरीदी थी, केशोराम एंड इंडिया सीमेंट, उसमें भी कैसा हो रहा है कि वन इज़ वहाँ पे जो कॉस्ट लेड इनिशिएटिव लाके वहाँ की कॉस्टिंग कम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो तो है ही। प्लस अगर वो ब्रांडिंग चेंज कर रहे हैं केशोराम की एज वेल इंडिया सीमेंट की, तो जो अल्ट्राटेक का प्रीमियम मिलता था वो प्रीमियम भी उनको एडिशनली मिलेगा। तो दैट्स ऑल्सो गोइंग टू हेल्प देम इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल इंक्रीज इन एबिटा एंड दिस थिंग। सो एंड अगर करंट नंबर्स की बात करें तो इनका जो Q3 में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है वो 22.8% से हुआ है, और एबिटा जो इंक्रीज हुआ है वो 35.2% से हुआ है। वाइल कुछ टैक्स रेट चेंज हुई है पिछले साल से इस साल की वजह से, तो ईपीएस का ग्रोथ इन लाइन विथ रेवेन्यू विच इज़ 24.3। आज की अगर हम बात करें तो आज स्टॉक ट्रेड हो रहा है कुछ 45 के पी पे, विच इज़ लाइक 2 times ऑफ द ग्रोथ। बट कंसिडरिंग ये हिस्टोरिकल ग्रोथ है,
मैनेजमेंट ने एज सच कुछ ग्रोथ नंबर नहीं दिया है Q4 का, बट कंसिडरिंग 90% सोल्ड आउट है, कॉस्ट एफिशिएंसी आ रही है, प्राइसिंग एफिशिएंसी आ रही है, तो देयर सीम्स टू बी अ गुड रन अप, एंड द मैनेजमेंट कैटेगोरिकली सेड दैट they see the good demand coming for next quarter, next quarter, that's how the management put in. So seems like for couple of quarter they are going to do in terms of sales, and sales होएगा, operating leverage होएगा, तो any which way profitability आएगी. तो from that perspective, while stock is trading around peg of 2, but it seems to be a good opportunity to track. From that perspective, and considering industry is going through the tailwind, companies going through the all these new initiatives and everything, demand is robust, and management is quite gung-ho. So from that perspective, seems like a good opportunity to track. No buy and sell recommendation. Thank you.